जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बीईटी की बात थी कि नेट की तर्ज पर बिहार में बीईटी लेंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं इंतजार कर रहे हैं चूंकि बीईटी की अब तक मतलब चर्चा भी नहीं है। पहले चर्चा हुई कि भाई सरकार बीईटी लेगी तो यहाँ पर आसानी से लोग प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन बीईटी की चर्चा ही नहीं हो रही। नहीं, लेकिन चर्चा है, लेकिन हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक चीज़ और बता दूं कि आप नेट हैं या बेट हैं या पीएचडी हैं, आपको बेट बीईटी हो जाता है तो उसके आधार पर आप प्रोफेसर नहीं बनेंगे, या नेट कर लिए आधार पर सीधा प्रोफेसर नहीं, आपको रिटेन में अपीयर होना होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा कि आप पीजी के साथ बीईटी कर लिए या नेट कर लीजिए या पीएचडी कर लीजिए तो आप एलिजिबल है रिटेन टेस्ट में बैठने के लिए। रिटेन टेस्ट में आपको बैठना होगा, या पीएचडी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, बेट हो, आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। एलिजिबल तो हो जाएंगे ना सर, बेट रहेंगे तो बीईटी लिया ही नहीं जा रहा। अभी 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 जो हुआ संविदा वाले जो अपॉइंटमेंट हुआ, बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल नेट किए हैं, पीएचडी नहीं किए हैं। रेगुलर में भी वही होगा। जो स्वाभाविक के फ्रेश नेट वाले हैं, थोड़ा अभी टच में रहते हैं, तो रिटेन में अच्छा करेंगे। हम लोग को उम्मीद है कि जो नेट वाले बेट वाले जो होंगे अच्छा करेंगे, लेकिन बेट 2000 के आसपास जो हुआ था उसके पास हुआ नहीं है, तो नेट नेट। नमस्कार। जैसे कि अपडेट निकल के आ रहा है कि अगले सितंबर तक, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर तक 9000 से अधिक स्थायी प्रोफेसरों की बहाली होगी, क्योंकि जो कंट्रेक्चुअल प्रोफेसर का बहाली होना था वो तो हो चुका है, अंतिम अपने पायदान पे है। 10 अगस्त को हर हाल में उनको अपने कॉलेज में योगदान देना है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट्स था कि सर बेट का आयोजन होगा या नहीं होगा, क्योंकि नेट वो क्वालिफाई नहीं है। मैं उनको बार बार, पहले से भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो पड़ा होगा, मैंने बार बार कहा है कि बिहार सरकार कोई बेट का आयोजन करने के मूड में नहीं है। आप लोग नेट को ही क्वालिफाई करें। ये जून वाला जो नेट है इसको सीरियस देखें। अगर इनमें जिनका रिजल्ट हो जाता है वो आगे की प्रक्रियाओं में भाग ले पाएंगे, इसलिए मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। और आज आप देखेंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल तो कंप्लीट हो ही गया है, अब जाके परमानेंट भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट दिसंबर के एग्जाम में बैठने वाले हैं ना, वो भी तैयारी शुरू कर दें और अच्छे से तैयारी करें, क्या पता आपको मौका मिल जाए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट है और मुझे लगता है कि दिसंबर तक तो ये प्रक्रिया जो है वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जब दिसंबर तक जाएगा तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। रही बात बेट का आयोजन होने वाला, तो बेट का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि कल के ही डेट में बिहार शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है जी बिहार झारखंड न्यूज़ के द्वारा। उसमें उन्होंने स्पष्ट इस बात का खंडन किया है कि कोई बेट का आयोजन होने वाला नहीं है, अगर होगा भी तो इसकी हमें कोई खबर नहीं है। और मैं सच कह रहा हूँ कि सच में नहीं होगा, बेट का आयोजन बिहार सरकार करने वाली है ही नहीं, क्योंकि उसका मानना है कि जब केंद्र सरकार नेट करा ही रही है, और नेट क्या है कि देखिए आजकल सरकारों के समय ना सबसे बड़ा समस्या क्या है ना, कि एग्जाम कराना और एग्जाम को पारदर्शी तरीके से कराना। इसीलिए कोई भी आयोग, कोई भी गवर्नमेंट इस बात से बच रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ट्रांसपेरेंसी करा पाना पॉसिबल नहीं है। अगर केंद्र सरकार वो जिम्मा ले रही है तो राज्य सरकार उसमें क्यों इन्वॉल्व हो। यही कारण है ना कि अब तो बिहार सरकार एस्टेट भी बंद करने जा रही है। और मैं पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन से सीटेट हाई स्कूल और 10+2 के लिए सीटेट कराना शुरू हो जाएगा, उस दिन से बिहार सरकार एस्टेट बंद कर देगी, आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि बिहार सरकार अपने ऊपर कुछ लेना ही नहीं चाहता, उसे पता है कि केंद्र सरकार जो एग्जाम करा रही है उसी से हम सेलेक्ट कर लें और अपना काम पूरा कर लें। ठीक है, वो वीडियो मैं अभी इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे कि वो जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई आयोजन होने वाला नहीं है, अगर होगा भी तो उसकी मुझे कोई खबर नहीं है। और मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे कोई नहीं लगता है कि बेट का आयोजन होने वाला है। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स हैं वो नेट का प्रिपरेशन करें। नेट से रिलेटेड मेरे सारे वीडियो आते रहते हैं, पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट के रूप में, आप जाकर के उसे देखें। ठीक है, मिलेंगे इसी तरह की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बीईटी की बात थी कि नेट की तर्ज पर बिहार में बीईटी लेंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं इंतजार कर रहे हैं चूंकि बीईटी की अब तक मतलब चर्चा भी नहीं है। पहले चर्चा हुई कि भाई सरकार बीईटी लेगी तो यहाँ पर आसानी से लोग प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन बीईटी की चर्चा ही नहीं हो रही। नहीं, लेकिन चर्चा है, लेकिन हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक चीज़ और बता दूं कि आप नेट हैं या बेट हैं या पीएचडी हैं, आपको बेट बीईटी हो जाता है तो उसके आधार पर आप प्रोफेसर नहीं बनेंगे, या नेट कर लिए आधार पर सीधा प्रोफेसर नहीं, आपको रिटेन में अपीयर होना होगा। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा कि आप पीजी के साथ बीईटी कर लिए या नेट कर लीजिए या पीएचडी कर लीजिए तो आप एलिजिबल है रिटेन टेस्ट में बैठने के लिए। रिटेन टेस्ट में आपको बैठना होगा, या पीएचडी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, बेट हो,
आपको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। एलिजिबल तो हो जाएंगे ना सर, बेट रहेंगे तो बीईटी लिया ही नहीं जा रहा। अभी 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 जो हुआ संविदा वाले जो अपॉइंटमेंट हुआ, बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल नेट किए हैं, पीएचडी नहीं किए हैं। रेगुलर में भी वही होगा। जो स्वाभाविक फ्रेश नेट वाले हैं, थोड़ा अभी टच में रहते हैं, तो रिटेन में अच्छा करेंगे। हम लोग को उम्मीद है कि जो नेट वाले बेट वाले जो होंगे अच्छा करेंगे। लेकिन बेट 2000 के आसपास जो हुआ था उसके पास हुआ नहीं है, तो नेट